चंदू, ये बर्तन उठा लो। नहीं अभी मैं रखा था, वो सुबह से काम कर रहा होगा, थक गया होगा। नहीं नहीं, तुम क्यों उठाओगे? पैसे किस बात के लेता है? चंदू जल्दी आओ। आप भी 1 मिनट रुक जाए, चंदू पोछी लगा रहा है। तो क्या हुआ, पोछा लगा रहा है? वैसे भी तो सारा दिन आराम ही करता है। आप भी सारा दिन थक गया, 1 कप चाय पिला दो। 1 मिनट में चंदू को जाके उठा के आती हूँ। अरे नहीं, वो तो सो रहा होगा, उसे मत उठाना, सारा दिन काम किया है उसने। क्यों ना उठाऊं? और अगर मैंने ही सारा काम करना है तो वो सैलरी किस बात की लेता है? अरे आप ही वो सो रहा होगा। चंदू उठो, जल्दी से 2 कप चाय बना के लेके आओ। जी मेम साहब, अभी बना देता हूँ। थैंक यू चंदू। तुम्हें पता है वो जाग रहा था, सोने की एक्टिंग कर रहा था। सर लेकिन इतनी जल्दी मैं आ नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। पर सर वो मेरा काम नहीं है, मेरी टाइमिंग ही नहीं मैच होगी। सर मेरी बात तो सुने। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? बिना बताए सुबह की मीटिंग रख दी, इनको पता भी है मैं नहीं आ सकती। तो आप सैलरी भी तो देती हो, जाना तो पड़ेगा ही ना आप ही। हाँ तो सैलरी देते हैं ना, खरीद थोड़ा ही ना लिया है, जान से मार देंगे क्या? तो जो आप चंदू के साथ करती हैं वो क्या है? नहीं नहीं, तुम क्यों उठाओगे? पैसे किस बात के लेता है? कैसे लिखूं फिर से नई दास्तां। चंदू उठो, जल्दी से 2 कप चाय बना के लेके आओ। देखो चंदू हमारे घर में काफी सालों से काम कर रहा है, तो माना हम उसको सैलरी देते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है हम उसको ऐसे ही परेशान करें। आप ही आपके सामने वो बोलता भी नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसको बुरा ना लगता हो। बात सारी इतनी सी है कि वो भी इंसान है। तूने जो मुझे दी जीने की सजा। डन, ये वीडियो तो पक्का वायरल है। बेचा जमी को ही आसमान बेचा, भंवर में हो बागबान बेचा, यकीन में था जो। यस, इतनी ज्यादा डोनेशन, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ मैं कुछ नहीं, मूवी देख रही थी। अच्छा सुनो, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे डोनेट के, वो तुमने मेरे इन्वेस्ट कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है उनसे अच्छा प्रॉफिट होगा। चलो मैं रखती हूँ, मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज। मिले जो ऐसा। मेम साहब मैंने गाँव जाना था, कुछ मदद हो सकती है? किस चीज के पैसे? अभी तुम्हें कुछ दिन पहले तो मैंने पैसे दिए हैं, और अभी कुछ डोनेट नहीं हुआ जो मैं तुम्हें दूं। अब जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जमीन के बालों में खाक देखो, उजड़ गया सब ये राख देखो। मैम डोनेशन का पैसा हमने जितना भी बिजनेस में लगाया था वो सब डूब गया है, क्या? हम बर्बाद हो गए। क्या कह रहे हो तुम? खाक देखो उजड़ गया सब ये राख देखो, बिखर गया है। काश मैं डोनेशन का पैसा ना करता तो मेरे से कभी ऐसा ना होता। अरे इस्मान तुम? मेम साहब कैसी तबीयत है आपकी? मुझे पता लगा आपका एक्सीडेंट हुआ, तो मैं भागा आपके पास आया। लहू है आँखों। हाँ, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और ये सब उसी का नतीजा है। हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। नहीं मेम साहब ऐसा ना बोले,
मैं इंशाल्लाह दुआ करूंगा आप ठीक हो जाएंगे। खुदा ज़मीं से गया नहीं है, खुदा ज़मीं से। कौन है? मीम साहब कुछ काम मिल जाएगा? नहीं, कोई काम नहीं है। रुकिए मीम साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ। कोई भी काम मिल जाएगा, झाड़ू पोछा या गाड़ी वगैरह कुछ साफ करने के लिए। अच्छा, हो। कितने पैसे लोगे? पैसे न देना, मुझे घर का आप खाना दे देना। ठीक है, अंदर आ जाओ। ऐसा करो, उधर से पहले गाड़ी साफ करो, फिर सफाई करनी और बर्तन धोने, ठीक है? ठीक है मीम साहब। ये लो कपड़ा। मीम साहब हो गई गाड़ी साफ, आप देख लें। अरे वाह, गाड़ी तो बड़ी अच्छी साफ की है। अच्छा, एक काम करो, वहाँ से झाड़ू उठाओ और यहाँ पे झाड़ू लगाओ। ठीक है मीम साहब। कितना काम रह गया है? मीम साहब सारा काम हो गया। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। ये लो भाई, घर का खाना। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा। भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको तो बहुत भूख लगी थी ना, तो ये खाना आप शॉपर में क्यों डाल रहे हैं? मीम साहब ये खाना मैं अपनी माँ के लिए लेके जा रहा हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है, अस्पताल में दाखिल है और वैसे भी डॉक्टर ने घर का खाना बताया। क्या करूं, बहुत भूख लगी है। ना बनाया। ये क्या आज फिर आलू बैंगन? कुछ वाइट वाला है। मेरे अलावा मेरी माँ का कोई भी नहीं। मेरे पास नौकरी तो है नहीं, छोटा मोटा काम करके मैं घर का खाना लेता हूँ। अच्छा, ये खाना तुम खा लो, मैं तुम्हारी माँ के लिए और खाना दे देती हूँ। तुम्हारा करम है भाई, ये खाना आपकी माँ के लिए। ये सब और आज के बाद आपको जब भी खाना चाहिए होगा, आप बगैर काम के यहाँ से खाना ले सकते हैं। के बाद और आपकी माँ बहुत लकी है जिसे आप जैसा बेटा मिला। हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक। बहन ये कुछ पैसे अपने जहेज वाले गले में डाल लो, और आज तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं, मेरे लिए अच्छे से कपड़े निकाल लो। अच्छा, कौन से वाले? कोई से भी जो तुम्हें अच्छे लगे। वैसे आपकी बहन कितना पढ़ी हुई है? जी मेरी बहन 12 तक पढ़ी हुई है। मेरे भाई को गाड़ियों का बहुत शौक है, घूमता भी रहता है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? जी तो ये मैं रिश्ता पक्का समझे। जी मैं आपको शाम को कॉल करके बता दूंगा। कर एक दिन गली के मोड़ पर भाई, एक बात बताएं, ये जमाना आज तक जहेज पे क्यों रुका हुआ है? और अगर ये जहेज की रस्म खत्म कर दी जाए तो इस मुल्क में जितनी भी गरीब लड़कियां हैं, कुंवारी ना बैठी रहें। हमारे मुल्क में 80% लोग ऐसे हैं जो बेटी होने से डरते हैं कि जहेज देना पड़ेगा। तो इसका मतलब जिस जिंदगी के लिए पानी बहुत जरूरी है, तो अगर लड़की है तो उसके लिए जहेज बहुत जरूरी है। कुछ तो बता जिंदगी अपना पता